हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और इसके पेपर पैटर्न के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के एंड में उसे शो कर दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। और पेपर का जो पैटर्न है वो आप लोगों को पता है और वो उस वीडियो में है डिस्क्राइब किया हुआ। तो सबसे पहला जो पेपर है इसमें वो है पेपर 1 और इसमें जीएस के भी क्वेश्चंस होते हैं और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च से भी क्वेश्चन होते हैं और आपका पीएचडी का नेट का जो पेपर है जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, तो वो सब कुछ इसमें मिक्स मिलेगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से ही हैं। करंट अफेयर भी एग्जैक्टली नहीं है, जनरल स्टडीज़ है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, उसके हिसाब से फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर का जो वो है मेन कंटेंट वो किस बेसिस पे पूछा जा रहा है, ठीक है, पेपर 1। क्योंकि बाकी जगह जो होता है वो रिसर्च मेथडोलॉजी को फोकस करते हैं पेपर 1 में, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। तो पेपर 1 देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन है इसमें और इसके साथ ही मैं दूसरा पेपर 2 भी सॉल्व कराऊँगी, लेकिन पहले पेपर 1 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी साल 22-23 का है जो अभी पेपर सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये है पीएचडी का फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो हो सकता है बाकी अदर डिसिप्लिन के जो पेपर 1 हो वो अलग हो और ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज का अलग हो। तो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स कैन नॉट बी चेंज रिफॉर्म्ड। तो इनकरेजिबल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर सी है। मैं यहाँ पे करेक्ट भी कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर डिड द एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा विन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर है 2000, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीसरा जो है वो देखते हैं, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, इसका सही आंसर है एनर्जी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप सभी को मालूम है, तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। इसका सही आंसर है एक, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंटल इनिशिएटिव मनोदर्पण इज रिलेटेड टू, मनोदर्पण इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। तो इसका सही आंसर है सी, 29 अगस्त 2019। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निर्फ। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा, ठीक है। ये है, व्हेन वाज द युक्ति यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल एंड डैशबोर्ड लॉन्च्ड। युक्ति पोर्टल कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर है सी, 12 अप्रैल 2020। अगला है, करंटली हु इज़ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये है आपके धर्मेंद्र प्रधान और करंट से पूछा जा रहा है, इसी वजह से कह रही हूँ, करंट ज़्यादा मुझे लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनुअल वेब बेस्ड आईशे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन। इसका सही आंसर है पहला 2010-2011, ठीक है। अगला है, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्म्ड। आयुष जो है वो पहला है 9 नवंबर 2014, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हेन इज़ द नेट्रोपैथी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ये है 18 नवंबर, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है, मैं भी आंसर की देख के ही बता रही हूँ क्योंकि ऐसे डेज़ तो याद ही नहीं रहते किसी को।
और चूँकि इसमें पूछा गया है तो आप लोग डेज़ को फोकस कीजिएगा कि कौन से दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल और नेशनल का इम्पोर्टेंस क्या है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मदर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द सेकेंड संडे ऑफ विच मंथ। ठीक है, हम मदर्स डे मनाते हैं लेकिन एग्जैक्टली हमें मंथ याद नहीं होता कि कौन से मंथ में हम ये सेलिब्रेट करते हैं, तो ये है मई के मंथ में। ठीक है, फादर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड संडे ऑफ विच मंथ इज़ जून। ठीक है, तो मई में मम्मी का और जून में पापा का। अगला जो क्वेश्चन है वो है 16, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये मरकरी है, इसका आंसर सी है। अगला है विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट रिंग सिस्टम इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये सैटर्न है। अगला है अल्लाह रखा रहमान वॉन द ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड द बेस्ट सॉन्ग फॉर द सॉन्ग जय हो। दिस सॉन्ग वॉज इन विच फिल्म। तो ये स्लमडॉग मिलियनेयर का है, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रज़िया सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज द डॉटर ऑफ। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास स्वरूप्स नॉवल Q&A कन्वर्टेड इनटू विच फिल्म। तो ये स्लमडॉग मिलियनेयर। ठीक है, तो फिल्मों से भी सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज एविसेना। एविसेना इज इब्न सीना। इसका आंसर है बी। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ फेमस अरब सोशल साइंटिस्ट ऑफ द मिडल एजेस। ठीक है, तो इब्न खल्दून। तो इसका सही आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द नॉलेज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड इस्लामिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये है, इसका सही आंसर है इब्न अल नफीस। ठीक है, इसका सही आंसर है इब्न अल नफीस। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस पर्सियन वर्क गुलिस्तान। गुलिस्तान जो है ये है 24 का शेख सादी सिराजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ अ फेमस जर्मन फिलोसोफर। इसका है इमैनुअल कैंट। अगला क्वेश्चन है हनी इज़ रिलेटेड टू बी इन द सेम वे एज एग इज़ रिलेटेड टू। तो इसका सही आंसर है बोर्ड। अगला है इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज दिस इन द सेम कोड हाउ विल बी मेडिसिन रिटन। तो ये तो नॉर्मल है, आप लोग कर लेंगे। इसका सही आंसर है डी। अगला सवाल है, पिक्चर थोड़ा ब्लर हो गया। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग्स द फॉलोइंग सीरीज़। तो इसमें कोई पैटर्न होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल है 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर द अलाइक इन अ सर्टन वे बट वन इज़ डिफरेंट, पिक आउट द डिफरेंट वन। तो इसका सही आंसर है डायग्राम। रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर जो है ये शेप हैं, तो इस वजह से डायग्राम जो है वो अलग हो गया। इफ़ पाव गोज़ विथ कैट देन हु गोज़ विथ। गोज़ विथ हॉर्स। 30 का डी है। अगला देखते हैं। अगला है व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द सीरीज बाइब्ड क्वेड्रप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का आएगा, इसका सही आंसर है कैट। ठीक है, ये किसी भी तरीके से सिमिलर होगा या फिर डिफरेंट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसके क्वेश्चन को डीप में नहीं जा रही हूँ। सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच 2 वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज एक्सरसाइज इज इक्वल टू फिटनेस। तो इसका सही आंसर है चौथा, ट्रीटमेंट इज रिकवरी। ठीक है, हार्ट इज रिलेटेड टू द सर्कुलेशन इन द सेम वे एज लंग्स आर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। तो इसका सेकेंड सही आंसर है। मर्करी इज रिलेटेड टू द मेटल इन द सेम वे एज फ्रॉग इज रिलेटेड टू एम्फीबियन।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये है, select the option which is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster. D H M R B J K T X C O E। तो इसका सही आंसर है V E M G। आप लोग पैटर्न देख लीजिएगा। When is the World Mental Health Day observed? इसका सही आंसर है C 10 अक्टूबर। डेज याद कर लीजिए, डेट याद कर लीजिए, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखते हैं। When is the International Women's Day observed? तो ये 8 मार्च है, ठीक है। अगला सवाल है When is the National Educational Day observed in India? इसका सही आंसर है 11 नवंबर। अगला है When is the International Literacy Day observed? Literacy Day है 7 सितंबर। फिराक गोरखपुरी इज़ द पेन नेम ऑफ रघुपति सहाय, ठीक है, फिराक गोरखपुरी इज़ द पेन नेम ऑफ रघुपति सहाय। हु हैज़ रिटन द हिंदी पोएम एंटाइटल झांसी की रानी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला सवाल देखते हैं। हु हैज़ ऑथर्ड द नॉवल गोदान? तो मुंशी प्रेमचंद है इसके सही उत्तर इसका। जासूसी दुनिया series of Urdu detective stories was authored by इब्ने साफ़ी, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। अगला देखते हैं। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ उर्दू नॉवल उमराव जान अदा? तो ये है मिर्ज़ा हादी रुस्वा आई थिंक। अगला सवाल है अभिज्ञान शाकुंतलम वॉज रिटन बाय? तो ये इनका सही आंसर है कालिदास। द संस्कृत हिस्टोरिकल ड्रामा मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त। अगला देखते हैं। द फीमेल प्रोटोगनिस्ट of the Sanskrit play मृच्छकटिका was called वसंत सेना। 47 का ए आंसर है। अगला सवाल है हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द एल्केमिस्ट? इसका सही आंसर है पाउलो कोएल्हो। अगला है हु हैज़ द ऑथर द हैरी पॉटर नॉवल? इसका सही आंसर है J.K. राउलिंग, ठीक है, 49 का ए है। अगला सवाल है 50 का हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट? तो इसका है चार्ल्स डिकेंस, फेमस राइटर हैं इंग्लिश के। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ तजुल मासिर? तजुल मासिर का है हसन निज़ामी, ठीक है, इसका आंसर है सी, 51 का सी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ रिहल? तो इसका सही आंसर है इब्न तूत, तो 52 का ए हो गया, ठीक है। 53 का जो क्वेश्चन है वो है द बुक फवाद उल फुआद हैज़ अ नैरेटिव अबाउट होम ऑफ द फॉलोइंग इज? इसका सही आंसर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फुल फ्लेज्ड बुक ऑन सूफीज़्म इन पर्सियन? तो ये है काशफुल महजूब का सही आंसर 54 का सी। विच सब्जेक्ट डज द बुक चरक संहिता डील विथ? डील्स विथ मेडिसिन एंड डिजीज़। अगला सवाल देखते हैं। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ मीन कैम्प? ठीक है, MEINKAMPF, तो इसका है एडोल्फ हिटलर का सही आंसर है पहला एडोल्फ हिटलर। ठीक है, ये ब्लर थोड़ा आ गया है। इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड इन इंडिया?
तो इसका सही आंसर है 2005। अगला देखते हैं। अगला है द कॉन्फिगन क्लाइमेट चेंज समिट वॉज हेल्ड इन विच ईयर, तो ये है 2009। नेक्स्ट है हुज ऑटोबायोग्राफी इज एंटाइटल्ड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी का है ये। अगला है ऑन विच डेट वॉज द आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च्ड, तो ये 12 मार्च 2021 है। ठीक है, पहला सही है। हु हैज़ रिसेंटली बॉट ट्विटर इंक, तो ये है एलन मस्क। अगला है विच इंडियन स्टेट हैज़ टेकन संस्कृत एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये उत्तराखंड है इसका सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। When did the Right to Information Act come into force? राइट टू इन्फॉर्मेशन आया है 2005 में। रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन विच ईयर, तो इसका सही आंसर है 1913 सॉरी। ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़ इन विच ईयर, तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये 2014 है। ठीक है, इसका सही आंसर बी है। द बचपन बचाओ आंदोलन वॉज फाउंडेड बाय, बचपन बचाओ कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है When did television become an independent unit separated from the आकाशवाणी रेडियो, आकाशवाणी रेडियो से कब सेपरेशन हुआ है टेलीविज़न का? 1976, सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेज इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रेडॉन नहीं है, जेनॉन है, आर्गन है और हीलियम है, रेडॉन नहीं है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेज एट द फास्टेस्ट रेट, फास्टेस्ट रेट जो डिफ्यूज़न का है वो है गैस का। अगला देखते हैं द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी। ठीक है, तो पांड्या डायनेस्टी का है मदुरई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर राइपनिंग फ्रूट्स, तो इथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है हु अमंग्स द फॉलोइंग डिडंट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, भगत सिंह ने नहीं लिया था, बाकी रानी लक्ष्मीबाई हैं, कुंवर सिंह हैं, नाना साहेब हैं। द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, साइलेंट वैली है केरला में। 74 solid carbon dioxide is called dry ice. Onam is a very popular festival in which state, तो ओनम केरला का है। 76 का देख लेते हैं। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम ऑफ फादर। अगला सवाल है अ फ्लैश बल्ब वायर इज मेड ऑफ, फ्लैश बल्ब तो ये मैग्नीशियम से बनता है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ टाइटन एज इट्स लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, प्लैनेट का हैज़ टाइटन एज इट्स लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, ये सैटर्न है। ठीक है, 79 का सी। कैनेडी आइलैंड बिलोंग्स टू स्पेन, इसका सही आंसर है स्पेन। The earliest known Indian script after the Indus script is Brahmi, 81 का ये है। In which of these places in India's National Institute of Oceanography located, तो ये है गोवा में। अगला सवाल 83 है। In 2004 Olympics were held in Athens। ठीक है, रीज़न का भी आप याद कर लीजिएगा, शायद इससे रिलेटेबल हो। अगला सवाल है 83 के बाद है न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड नियर विच रिवर इज हडसन, विच रेज आर बिलीव टू originate outside our galaxy system is ultra cosmic ray, which rays are believed in originate outside our galaxy system is cosmic rays।
अगला सवाल है वो है हुज इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन फैसिलिटेटेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसका सही आंसर है जेम्स वॉट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर देन 55,000 लेग्स। तो फिनलैंड। हु फाउंडेड महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का है हु फाउंडेड महाबलीपुरम इज नरसिम्हवर्मन। ठीक है, तो इसका 88 का सी है। अगला सवाल हु अमंग्स द फॉलोइंग डिडंट कम टू इंडिया। तो इसका सही है कोलंबस। वेयर वॉज द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। अहमदाबाद। अगला सवाल द योगा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन लॉस एंजल्स इज नेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंद। When was the National Cadet Corps NCC established in India? 1948। सेकेंड है। अगला सवाल है In which of the following disease blood doesn't clot properly। तो ये जो डिजीज़ है इसका नाम है हीमोफीलिया। Which of the following is called रज़्मनमा is in its Persian version। महाभारत। ठीक है, इसका सही आंसर है महाभारत। अगला सवाल है हम्पी द कैपिटल ऑफ विजयनगर वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज तुंगभद्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डॉग स्टार। डॉग स्टार इज सीरीज। इन विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल बिगिन। 1632। ए है इसका आंसर। अगला सवाल चाणक्य इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वॉज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। द वर्ड सेडेंटरी मीन्स सगिश। अगला सवाल और आखिरी है ये पेपर 1 का। द वर्ड ह्यूमोनोगस मीन्स ह्यूज। ठीक है, इसका सही आंसर है ह्यूज। अब बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ और पेपर 2 में टोटल 50 क्वेश्चन है। इसका पैटर्न है पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, पेपर 2 में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, वो सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा। और इसके बीच में एक गैप है। पेपर 1 पहले आप लोगों का हो जाएगा, उसके बीच आपको गैप मिलता है, फिर आपका पेपर 2 का पेपर होगा। और लेकिन वो ऑप्शनल और डिस्क्रिप्टिव दोनों जो है, यानी कि सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जो है वो एक साथ ही होता है, उसके लिए कोई गैप नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 हिंदी के लिए। ठीक है, तो यह है पेपर 2 हिंदी का और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेरी तेरी उसकी बात किस विधा की रचना है। तो ये इसका सही आंसर है उपन्यास। अगला क्वेश्चन है लेखक के अंत की घोषणा सबसे पहले किसने की। लेखक के अंत की घोषणा सबसे पहले की है रोला भट्ट ने। कंथा, जो तीसरा प्रश्न है वो कंथा उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये एक जीवनी परक उपन्यास है। अगला सवाल है जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है। गबन की उपन्यास की पात्रा है भैया। और 5वां सवाल है ठंडा लोहा किसकी रचना है। ये है धर्मवीर भारती की। अगला सवाल है सौंदर्य बोध का संबंध रूप और अरूप, ऊर्जा और पदार्थ दोनों से है। रूपों के बाहर कहीं अरूप की सत्ता नहीं है। ये किसका कथन है। तो ये कथन है रामविलास शर्मा का। अगला सवाल है आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा किसे माना है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को माना है। अगला सवाल देखते हैं जहाँ कारण के अभाव में कार्य के होने का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ अलंकार है विभावना। संशय आत्मा इनमें से किसका काव्य संग्रह है। तो संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति का है। अगला सवाल है सौमित्र मोहन का संबंध मुख्य रूप से किस काव्य प्रकृति से था। तो ये है अकविता से जुड़े हुए। नैरात्म्य भावना का संबंध किससे माना जाता है। नैरात्म्य का भावना का जो संबंध है वो सिद्ध संप्रदाय से माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12वां है छंद पर कुमकुम किस विधा की रचना है। तो यह है टीका विधा की रचना है।
छंद छंद पर कुमकुम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? तो इसका सही आंसर है बिस्नाथ का बलरामपुर, स्मृति आख्यान है ये। अगला सवाल देखते हैं। विभ्रम और यथार्थ पुस्तक के लेखक हैं क्रिस्टोफर कार्डवेल। मैला आंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर इनमें से कौन है? तो इसमें से सही उत्तर है मैला आंचल में जो वर्ग संघर्ष का पक्षधर है वो है कालीचरण। अगला सवाल है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा, यह किसकी मान्यता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। अगला सवाल है, संतन को कहा सिकरी सो काम काव्य पंक्ति किसकी है? कुंभनदास की है। ठीक है, सी है इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आयनासाज किसका उपन्यास है? तो ये है अनामिका का। मिश्र बंधु लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो हिंदी नवरत्न में 9 लेखक हैं, उनमें से जायसी को स्थान नहीं मिला है। ठीक है, निम्न में से किस कहानी में यांत्रिक जीवन दशा का चित्रण मिलता है? तो रोज कहानी है। अगला सवाल है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? तो विश्वनाथ ने रस को महत्व दिया है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है रामानुजाचार्य। अगला सवाल है, छायावाद को व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा है? व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, रचनाकार हैं शिवराज सिंह बेचैन। अगला सवाल है, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति गठित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है, छाड़ उठाई लीन ही एक मुट्ठी, दिन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। पृथ्वी झूठी किसकी काव्य पंक्ति है? ये है जायसी की। अगला है, आचार्य मम्मट ने काव्य की चेष्टा का आधार माना है, तो इसका सही उत्तर है ध्वनि को। 28वां सवाल जो है वो है, महाबली नाटक के लेखक हैं असगर वजाहत। अगला है, अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो अति यथार्थवाद फ्रांस से आया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? ठीक है, आप लोगों ने यौगिक रूढ़, योग रूढ़ पढ़ा होगा, तो ये जो रूढ़ शब्द है वो चक्रधर के लिए है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? एलियट ने दिया है। अगला सवाल देखते हैं। पुष्टिमार्ग के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव 3 प्रकार के होते हैं। किसी रचना का संपूर्ण आनंद पाने के लिए रचयिता के साथ हमारा घनिष्ठ परिचय और सहानुभूति मनुष्यता के नाते भी आवश्यक है। हमें आलोचक होने के पहले आलोच्य ग्रंथकार का विश्वास परायण मित्र बनना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपर्युक्त मान्यता उनकी किस पुस्तक में है? तो ये है साहित्य सहचर के। ठीक है, साहित्य सहचर में ये पंक्ति आपको मिलेगी। परीक्षा गुरु किस शहर के रईस की कथा है? तो ये दिल्ली का इसमें जिक्र है। 35वां सवाल है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही ऐतिहासिक क्रम लिखना है। तो ये पहले निहार है, फिर रश्मि है, फिर नीरजा है, फिर सांध्य गीत है, फिर दीपशिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जयपाल छात्र किस विचारधारा से संबंध है? इनका है सही उत्तर अस्तित्ववाद से है। निराला ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? निराला ने मतवाला का संपादन किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे नहीं मिला है? तो रामदर्श मिश्र को नहीं मिला है। राम भक्ति धारा के रचनाकार हैं अग्रदास। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किस आलोचक ने कहा है? साक्षात रसमूर्ति जो है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बावरो रावरो नाह भवानी दानी बड़ोदन देत बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा किसके संबोधन में की कल्पना है? किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ठीक है, तो ब्रह्मा द्वारा पार्वती को
ये संबोधित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। संकलन त्रय का संबंध किस विधा से है? तो संकलन त्रय जो है वो नाटक विधा से है। अगला देखते हैं। असहमति में उठा हाथ किसकी जीवनी है? ये रघुवीर सहाय की जीवनी है। रानी केत की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। अगला है तद्भव पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो अखिलेश जी हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? और इसका सही उत्तर है कन्नौजी। 47वां जो सवाल है वो है निम्न में से कौन सा कवि दूसरा दफ्तर का कवि नहीं है? केदारनाथ सिंह नहीं है इसमें। अगला सवाल है खोई चीज़ों का शोक किसका काव्य संग्रह है? तो ये सविता सिंह का काव्य संग्रह है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक इनमें से माना जाता है? फर्दिनांद द साश्योर को माना जाता है। अगला है उत्तर आधुनिकता या वृद्ध पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क किसकी रचना है? ये है फ्रेडरिक जेम्सन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए आपके 50 क्वेश्चन जो पेपर 2 से रिलेटेड हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके साथ ही आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव के होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कुछ जो है मुझे मालूम पता है, तो उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। एग्जैक्टली तो नहीं ही है पूरा डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि पेपर आपको मिलता नहीं है डिस्क्रिप्टिव वाला। तो उसमें शुक्ल की आलोचना दृष्टि एक प्रश्न था, और दूसरा सवाल था भक्ति साहित्य के आंदोलन से रिलेटेड। तीसरा सवाल अंधा युग नाटक का वर्तमान परिदृश्य क्या है? तो ये एक सवाल था। अगला सवाल जो था वो था भारतीय और पाश्चात्य में से कोई एक काव्य सिद्धांत पर आपको अपनी टिप्पणी देनी थी। और अगला जो सवाल था वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के विषय में था। तो इसी तरीके के प्रश्न थे। ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की अगर आपको प्रिपरेशन करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप इग्नू के वेबसाइट पे जाकर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो इग्नू में पीएचडी के एंट्रेंस होते थे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही होते थे, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इस लेवल पे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इतना ही सब कुछ था इस वीडियो में। और अगर कुछ डाउट हो या कोई सवाल हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वीडियो के एंड में पूछ सकते हैं आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।